राजस्थान प्रदेश के सभी ठेकेदार भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो ये लाइव चर्चा है, ये जो ब्लैक पॉलिसी हमारे सामने आई है उसको लेके, और वर्तमान में जो हमारा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और लंबे समय से हमारी जो मांग थी कि इस साल प्लेंटियों को समाप्त किया जाए, गारंटी की जो बाध्यता है वो समाप्त की जाए, हमारा कमीशन दिया जाए, उस मुद्दों को लेकर आज थोड़ी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो मैं सभी ठेकेदार भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ये 8 महीने के जो आंदोलन में हमने बहुत सी चीज़ें देखने को भी मिली और सीखने को भी मिली। ये हमें जो समय लगा है और ये संकट की स्थिति बनी है, ये इस वजह से बनी है कि राजस्थान में 10% ठेकेदारों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जो घर बैठे तमाशा देखते रहे, मर तो रहे, वो बर्बाद वो भी हो चुके, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी पता नहीं आत्मा मरी हुई है या उनके अंदर कोई ललक नहीं है या कोई दूसरा हो सकता है, नाप शनाप उनके घर में पैसे पड़े होंगे, रुपए पड़े होंगे, तो ऐसी चीज़ों का कोई असर उन पर नहीं हो रहा, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन ये जो भी लेट हुआ है, नुकसान हुआ है, उसमें उन लोगों का भी बड़ा योगदान है जिन्होंने कभी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। आज मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि 10% लोगों ने जो आंदोलन में भाग लिया, उनकी बदौलत भी आप गहराई से देखोगे तो बहुत कुछ लाभ राजस्थान के ठेकेदारों को हुआ है। ये 28 तारीख तक जो आपके बगैर ब्याज और बगैर पेनल्टी के आपको मौका दिया जा रहा है, ये भी आपके उसी आंदोलन की देन है। ये उसी आंदोलन की देन है जिन लोगों ने अप्रैल, मई और जून में गारंटी से ज़्यादा माल उठा लिया था और आगे के भराव जब छूट आई तो उनको आगे के उस पीरियड में उस भराव को शामिल नहीं किया गया। आंदोलन की देन है, फिर उसको शामिल किया गया। एक ज़िले में करीब आबकारी की 56 लाख रुपया महीने की मंथली जाती थी। ऐसे 13-14 ज़िले हो गए हैं इस आंदोलन की बदौलत, जिनमें पिछले 7-8 महीने से मंथली वसूल नहीं हो रही। एक ज़िला उसमें 56 लाख का एवरेज भी निकालें, 4 करोड़ रुपये महीने, वो एवरेज 56 लाख के हिसाब से 4 करोड़ रुपए 8 महीने में उनको लगभग उनको बचत हुई है। 15-16 ज़िले इसमें तैयार हो गए, बाकी ज़िले अभी दे रहे हैं। धीरे धीरे वो भी, अगर संगठन मजबूत होगा, यूनियन मजबूत होगी, तो इस बीमारी को वहाँ भी हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि 4 × 15 करीब 60 करोड़ रुपए आपके मंथली के बचे। इसके अलावा जो नई पॉलिसी आई है उसमें भी कुछ आपकी चीज़ों पे गौर किया गया। जैसे हमने कहा कि कंपोजिट का अब जब आपने नीलामी करवा दी, अंग्रेजी और देसी जब आपने एक जगह बिकवा रहे हो आप, तो फिर ये कंपोजिट शब्द कहाँ से आ गया? फिर कंपोजिट का कोई औचित्य नहीं रहता। ये बार बार हमने इस आंदोलन में जब अधिकारियों के साथ हमारी राज्य स्तर पर वार्ता हुई तो इस बात को हमने उठाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि अभी आपकी कंपोजिट है, उस शब्द को इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसकी जगह ये वार्षिक लाइसेंस फीस का नाम लेके आए हैं। वार्षिक लाइसेंस फीस भी लेके आए हैं, और जो कंपोजिट को ख़त्म किया तो उसमें इन्होंने, आप ध्यान से उसको देखोगे तो उसमें दिया है कि आपकी 1 करोड़ पर 5% लगेगी। 5% में जो आपकी 2.5% है वो आपकी 3 किस्तों में ली जाएगी, और उसका भी आखिर में शराब उठाव में उसका वो किया जाएगा। चलो, हम इसके पक्ष में, ज़्यादा पक्ष में नहीं है। बेसिक लाइसेंस फीस के नाम से भी एक ये लूट टाइप का एक सिस्टम है, वार्षिक लाइसेंस फीस के नाम से लूट का सिस्टम है। फिर भी आप लोगों ने प्रयास किया तो कम से कम नाम चेंज हुआ, कुछ उसमें रियायत देने की कोशिश भी की गई है। तो ये सारा का सारा आपके
आंदोलन की देन है और उसी की बदौलत ये दुकानें भी रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार ये मांग भी उठी थी कि पीछे 2 साल में शराब ठेकेदार बर्बाद हो गए, तो इन्हीं को आगे मौका दिया जाए। अब वो मौका दे तो रहे हैं, लेकिन वो अपनी शर्तों के हिसाब से दे रहे हैं। हमारी मांग ये थी कि जो पिछले साल की जो रिजर्व प्राइस है उससे 25% घटा के आप इनको रिन्यूअल करो, तब ठेकेदार लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें इस आंदोलन से ठीक हुई हैं। बिखरे हुए जो लोग थे वो संगठित हुए हैं, एक दूसरे का जुड़ाव बढ़ा है, संपर्क बने हैं। सरकार को भी ये लग रहा है और राज्य स्तर के जो अधिकारी आबकारी से जुड़े हुए उन लोगों को भी लग रहा है कि अब ये बिखरे हुए लोग नहीं रहे, ये बेवकूफ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, सब चीज़ों को समझते हैं और ऐसे ही इन पे ऐसी चीज़ें थोपी नहीं जा सकती। ये सारा का सारा इस आंदोलन की देन है, आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया, उसकी देन है। अगर ये सारे लोग खड़े हो जाते साथ, तो जयपुर में जो हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन था उसमें अगर प्रदेश के सभी दुकानों के सभी साथी अगर आ जाते तो ये बीमारी हम उसी दिन ख़त्म करते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब भी समय है। आगे जिसको व्यापार करना है, जिसको इस लाइन से जुड़ के रहना है, उन लोगों को अभी दोबारा मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, दोबारा आप कोई कमी रही है उसको ठीक करके आप संगठित हो सकते हो, इस लड़ाई को मजबूत कर सकते हो। 15 फरवरी को, इसी 15 फरवरी को ब्लैक पॉलिसी जो आई है, पहले वाली जो पॉलिसी थी मैंने पहले भी उस लाइव वीडियो में बताया था कि उस पॉलिसी में तो सिर्फ अकेले को ही उसमें सुसाइड करना पड़ता। ये जो पॉलिसी है इसमें पूरा परिवार जाएगा, बचने वाला नहीं है। इसको गहराई से हमारे लोग अभी ले नहीं रहे हैं। अभी सिर्फ वो खुश हो रहे हैं कि मेरी रिजर्व प्राइस पर दुकान थी, मेरे को अगर 10-11% बढ़ के मिल रहा है तो मैं करा लूँगा। वो उतावले हैं, उसका अर्थ जान नहीं पा रहे। जब वो उसमें हाथ फंस जाएगा उनका, उसके बाद जो शर्तें लागू होंगी और महीने में जो माल नहीं उठा तो अगले महीने जब पैसा जमा कराने जाएगा तो उसकी जिस तरीके से उसके पैसे जब्त हो जाएंगे। और पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो सारी चीज़ें तो जब खुलेंगी जब ये पॉलिसी को क्लियर करेंगे। पूरी पॉलिसी में हर पॉइंट में इन्होंने गुंजाइश रखी अपने लिए कि ये बाद में तय करेंगे, ये बाद में सरकार तय करेगी, बाद में अधिकारी तय करेंगे, आयुक्त तय करेंगे। इसलिए अभी तय कुछ नहीं है, लेकिन उतावले हो रहे हैं तो ऐसे मरेंगे तो हम कितने दिन उनको बचाएंगे। हमारा काम है लोगों को सजेस्ट करना, जागरूक करना, वास्तु की स्थिति से अवगत कराना। आज इस लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों से एक अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। ये अपनी रोजी रोटी की लड़ाई है। आप सब लोगों को कहीं कोई मतभेद भी है तो भुलाना चाहिए। अगर धंधा करना है तो सब लोगों को मिलजुल के 15 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर, जहाँ आबकारी के ऑफिस हैं, आबकारी का जो जिला कार्यालय है, उस पर इस ब्लैक पॉलिसी को आपको जलाना है। उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा लो। सब लोगों से अपील करो, जितने भी ठेकेदार भाई हैं जो पीछे आंदोलन में साथ नहीं आए उनको भी लेने का प्रयास करो, सबको जोड़ने का प्रयास करो और इस ब्लैक पॉलिसी को 15 तारीख को आप सब लोगों को जलाना है। जलाने के बाद आपको उसी दिन सब लोगों को तैयारी भी रखनी है। जल्दी हम जयपुर की तरफ, पूरे राजस्थान के ठेकेदार जयपुर की तरफ कूच कर सकते हैं। अभी विधानसभा चल रही है, सीएम साहब से हम टाइम लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, बहुत से भाई समझ नहीं पाए, उन्होंने जल्दीबाजी में सामान उठा लिया, 100 रुपये में उठा के 70 रुपये में बेचा। मर तो वैसे भी गए थे। मैंने कहा कि एक भी भाई को मरने नहीं देंगे, किसी का घर ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। अगर वो भरोसा करते, सारे रुक जाते, नुकसान में नहीं जाते, घाटा नहीं उठाते, तो आज सरकार के सामने भी जो दारू का वास्तविक चरित्र है वो सामने आ जाता कि इस राजस्थान में कितनी शराब उठ रही है, कितनी बिक रही है। उनकी नालायकी की वजह से आज जो सही ठेकेदार है, जो वास्तव में पीड़ा में था, उनको भी नुकसान हुआ, नुकसान उनको भी हुआ है, उनको भी हो रहा है। तब इस तरीके की पॉलिसी लेके आए
तभी आंकड़े निकाल रहे हैं कि जो उठाव पॉलिसी की जो वार्षिक गारंटी थी या तो उसको आधार मानेंगे, अगर उठाव आपने ज़्यादा कर लिया जो बढ़ा के लिया तो उसको आधार बना के 11% आपको देंगे। ये सब हमारे उन ठेकेदारों की कमी रही है जो भावुकता में आके, अधिकारियों के लोभ लालच में आके, बातों में आके खुद का भी नुकसान कर बैठे और राजस्थान के सभी शराब ठेकेदारों का भी नुकसान कर बैठे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के आर्थिक हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। नया आदमी कोई ऐसी इस पॉलिसी में हाथ नहीं डालेगा। लोगों के ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मैं रिन्यूअल नहीं कराऊँ, पता नहीं कौन आ जाएगा। अभी ऐसी स्थिति बन गई, आपके अलावा राजस्थान में शराब बेचने वाला कोई नहीं बचा। और सब देख रहे हैं कि ठेकेदारों की हालत, सबको, जानकारों को, रिश्तेदारों को, शराब पीने वालों को, दुकानों के आसपास से निकलने वालों को, सबको पता है कि 100 रुपये का 4, आपने जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं, 100 रुपये का 4, 3 बोतल पर 1 फ्री, 2 पौवों पर 1 पौवा फ्री। जिस तरीके के आपने विज्ञापन करके इस शराब की जो धज्जियाँ उड़ाई है, वो पूरे राजस्थान के सभी व्यापारी भी उसको देख रहे थे, आपसे जुड़े हुए लोग भी देख रहे थे, अधिकारी भी उसको देख रहे थे। सबको पता है कि शराब के अब ये आग हो गई है शराब, इसमें जो भी हाथ डालेगा वो मरेगा। इसलिए चिंता करने ज़्यादा, अपने को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके अलावा राजस्थान में कोई शराब बेचने वाला नहीं बचा है। आपसे शराब बिकवाई जाएगी, आपसे मान मनुहार होगी आपके साथ ही, और आपकी शर्तों पर भी होगी। आपका पूरा आपको कमीशन मिलेगा। जो चीज़ें आप उसमें दे रखी है पॉलिसी में, वो सब चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। आपका BLF भी ख़त्म होगा। लेकिन आपको मजबूती के साथ डटने की और संगठित होके साथ आने की जरूरत है। सिर्फ हाजिरी भी लगा दोगे आप तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। आगे से आपका व्यापार स्थायी व्यापार हो जाएगा। सरकार जब भी कोई नई पॉलिसी बनाएगी तो आप लोगों की राय, मशविरा और सलाह मशविरे के साथ बनाएगी, ताकि सरकार को भी राजस्व की पूर्ति होती रहे। बेचने वाला है वो भी उसमें कमा के ठीक तरीके से खा सके, और जो खरीदने वाला है वो भी ज़्यादा मरे नहीं। ये सारी चीज़ें आपके साथ सहयोग से पूरी होंगी। इसलिए 15 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ, अभी जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है, और जो जिला अध्यक्ष एक्टिव नहीं है कल उसको नाराज़ होने की जरूरत नहीं है, हम उसको चेंज करेंगे। अगुवाई के साथ सब लोगों को संगठित करके, सब जगह मैसेज देके लोगों को संगठित करें और इस ब्लैक पॉलिसी का विरोध करें। और साथ साथ जो पीछे का जो मामला चल रहा है उसके खिलाफ भी कि आपको अधिकारी किसी से भी बात करें तो पहले पीछे की जो प्लेंटियाँ वो सारी की सारी आपको हटानी होंगी, तभी हम आगे की रिन्यूअल पॉलिसी पर विचार करेंगे। कोर्ट के माध्यम से भी अधिकारियों को नोटिस इशू हो चुके हैं। 23 तारीख को उसकी सुनवाई है। उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से ठेकेदार भाइयों ने, यानी इतना सस्ता वकील किसी को मिल नहीं सकता। उसने कहा कि जिस भी व्यक्ति के प्लेंटी है सिर्फ उससे 2000 रुपये मेरे को दिलवा देना। जिन साथियों ने पैसे दिए हैं वो हमने वकील साहब को दे दिए हैं। जो साथी देना चाहे, जिसके प्लेंटियाँ हैं, जो इसमें शामिल होना चाहे, वो यूनियन का अकाउंट दिया हुआ है उसमें दे सकता है। कोई जयपुर के नज़दीक है या जयपुर उसका आना जाना रहता है तो वो सीधा भी वकील साहब को 2000 रुपये दे के और अपने जो दुकान का लाइसेंसी का जो नाम है, वो दुकान का जो एड्रेस है, वो उनको दे सकता है। इसमें वो जो भी पैसे इकट्ठे किए गए वो सिर्फ अभी यूनियन के लिए आप लोगों से कुछ सहयोग नहीं लिया है। वो तो जब आगे देखेंगे, जब सहयोग की जरूरत पड़ेगी तब आप सब लोगों से अपील की जाएगी। जो पैसा लिया गया है वो वकील के पर्पज़ से लिया गया है। कोई भी साथी यूनियन में देगा तो भी वहाँ जाएगा, सीधा कोई वकील को देगा तो भी वहाँ जाएगा। जो भी देना चाहे वो दे सकता है। हम चाहते हैं कोई वंचित नहीं रहे। हम सब लोगों को साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी नाराज़ हैं उनको भी हम साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सब मिल के रहोगे तो सब लोगों का फ़ायदा है, सब लोगों का हित है। आपके हक में सारी बातें होंगी। इसलिए सभी जिला अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष इस बात को गंभीरता से लें, वो अपने अपने संभाग में इस कार्यक्रम को लागू करवाएं और 15 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर उसकी प्रतियां जलनी चाहिए। अखबारों में मैसेज आना चाहिए, सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, टीवी चैनलों को बुलाओगे आप, सब जगह सरकार के सामने मैसेज जाना चाहिए। फिर भी अगर सरकार इस बात पे गौर नहीं करती है तो हम जयपुर के लिए आप सब लोगों को अपने अपने स्तर पर तैयारी करके रखनी चाहिए। जब भी कॉल होगा सारे साथी जयपुर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।